हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था अभी वहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो बायोलॉजी की क्लास को। देखिए, हमने पल्प के बारे में पढ़ लिया था कि पल्प का काम क्या होता है। रक्त का संचार करना दांत के अंदर, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है ये। और ये कैसा होता है, संवेदनशील होता है, मतलब इसमें संवेदना पाई जाती है। अब बात करते हैं हम कैविटी की। तो जैसे कोरोइडिड कैविटी होती है वो कैसे बनती है, या फिर कैसे दांतों में कैविटी या कीड़ा लगता है, वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अभी। देखो, जिसे हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड फूड थोड़ा बहुत हमारे दांतों में क्या हो जाता है, जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है, जो हमारे दांत का सबसे ऊपरी पार्ट था इनेमल, इसको क्या करने लग जाता है, वो डीके मतलब इसका क्षय करने लग जाता है। क्षय का मतलब इसको एक तरीके से ख़त्म करने लग जाता है इसको। उससे क्या होता है, कैरोइडिड कैविटी हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, डेस्ट्रॉय तक पल्प तक पहुंच जाती है। और पल्प को क्या करना स्टार्ट कर देती है, डेस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद क्या हो जाता है, दांत का ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम कैविटी कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। एंजाइम, देखो, एंजाइम और हार्मोन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि एंजाइम क्या होता है और हार्मोन क्या होता है। तो एंजाइम वो होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन। और किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं जो बॉडी के डेवलपमेंट में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, कंडक्ट करने का काम करते हैं, इसको संचालन करने का काम करते हैं। किसको, बॉडी को विकास करने की प्रक्रिया को। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस किसको कहा जाता है, ईसोफेगस कहा जाता है फूड पाइप को, यानी कि ग्रास नली को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्रास नली के अंदर पाचन होता है या नहीं होता। तो आपका आंसर होगा नहीं होता। ठीक है, कि ग्रास नली के अंदर पाचन नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है इसकी, 25 सेंटीमीटर। फंक्शन देखो, इसका काम क्या होता है। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, ईसोफेगस का होता है, ग्रास नली का होता है। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि कर्मा कुंचन गति कहाँ पर होती है, पेरिस्टलाइसिस मोशन कहाँ पर होता है। तो आपका आंसर होगा कि कर्मा कुंचन गति या फिर पेरिस्टलाइसिस मोशन कहाँ पे होता है, फूड पाइप में होता है। अब जैसे देखो, इसको ये होता क्या है वो और समझ लेते हैं। जैसे मानो ये क्या है, हमारी फूड पाइप है। तो जैसे ही भोजन आएगा तो भोजन के साइज के हिसाब से क्या करेगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी। अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। ठीक है, इसकी अपने आप के साइज को क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम, कर्माकुंचन गति या पेरिस्टलाइसिस मोशन कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि नो डाइजेशन इन फूड पाइप, मतलब फूड पाइप में कोई भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका काम सिर्फ इतना है कि बक्कल कैविटी से भोजन को कहाँ पर पहुँचाती है, अमावस्या तक पहुँचाती है। अमाशय की बात कर लेते हैं। अमाशय में क्या होता है, स्टोमच में। देखो, जैसे ईसोफेगस ने क्या किया, यहाँ पे खाने को पहुंचा दिया। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है मस्कुलर ऑर्गन, मतलब एक पेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है, पेशीय। ठीक है, मतलब मांसपेशियों से बना होता है। इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। शेप कैसी होती है, जे शेप्ड होती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं भाई, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसका वो होता है पाइलोरिक। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कार्डिया क्या है, अपर पार्ट है। फंडस क्या है, मिडिल पार्ट है। और पाइलोरिक क्या है, लोअर पार्ट है। देखो, यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि जो कार्डिया है वो क्या है, अपर पार्ट है। फंडस जो है मिडिल पार्ट है। और पाइलोरिक क्या है, लोअर पार्ट है। इतना ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कार्डिया किस चीज़ का भाग होता है। तो आपका आंसर होगा अमाशय का भाग होता है, स्टोमच का भाग होता है। कौन सा भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, अपर पार्ट होता है। अब पाइलोरिक पार्ट से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, इसमें कौन कौन से बनते हैं, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। पाइलोरिक पार्ट में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, मतलब जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं,
गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, जठर रस को उत्पन्न करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे जठर रस क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये किस किस से मिलकर बना होता है, ये 3 प्रकार की सेलों से मिलकर बना होता है भी, जिम्नोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस सेल। हिंदी में भी यही बोलेंगे, जिम्नोजिन सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकस सेल। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो अमाशय में HCl का श्रावण होता है या फिर HCl बनता है, HCl प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ से होता है और कौन सी सेलों के द्वारा होता है। तो आपका आंसर होगा कि अमाशय में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से, कौन से पार्ट में बनता है, पाइलोरिक पार्ट में बनता है। और किन सेलों के द्वारा बनाया जाता है, ऑक्जेंटिक सेलों के द्वारा बनाया जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, HCl प्रोड्यूस किया जाता है। इसका काम क्या होता है, खाने को एसिडिक बनाने का इसका काम होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम डिटेल में। अब देखो HCl, देखो इस जो HCl हमारे पेट के अंदर या अमाशय के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका pH वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.2 से लेके 1.4 तक होती है। अब इसका काम क्या होता है, देखो फंक्शन देख लेते हैं। किल प्राइमरी बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के अंदर उनको क्या कर देता है, ये मार देता है। उनको मारने का काम किसका होता है, HCl का। दूसरा मेक फूड एसिडिक, दूसरा काम क्या है इसका कि खाने को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। और तीसरा काम है इसका एंजाइम एक्टिवेटर, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम, मतलब उनको चलाने का काम किसका होता है, शुरू करने का काम किसका होता है, HCl का ही होता है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, यानी कि जठर ग्रंथियों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब एंजाइम देखो, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पहले बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन जो है वो किस में पाया जाता है, रेनिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में, यानी कि दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है भी। ठीक है, दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, रेनिन। पेप्सिन, पेप्सिन का काम देखो, पेप्सिन क्या करता है, देखो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन इसको पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, या फिर पार्शियल तोड़ने का, किस में तोड़ता है ये, पेप्टोन में। प्रोटीन पहले किस में टूटेगा, पेप्टोन में, फिर पेप्टोन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, और पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो देखो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम किसका, पेप्सिन का। ठीक है, कहाँ पर किसके साथ मिलकर काम करता है, ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर काम करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। पेप्टोन क्या करता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है किसको, पेप्टोन जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड में। अब ये काम कौन करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलने का काम ट्रिप्सिन। और किसके साथ मिलके, पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके। और किसके अंदर होता है ये काम, इंटेस्टाइन के अंदर, मतलब आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर होता है ये काम। दोबारा से सुन लो ध्यान से एक बार फिर से, कि अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो आपका आंसर होगा पेप्सिन। किसके साथ मिलके, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके। ठीक है, ये काम कहाँ पे होता है, ये काम होता है अमाशय के अंदर। अब पेप्टोन जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है किसके हेल्प से, या फिर कौन बदलता है पेप्टोन को अमीनो एसिड में, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम बदलता है। किसके साथ मिलके, पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके। ठीक है, कहाँ पर होता है ये काम, इंटेस्टाइन में होता है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो पेप्सिन का काम क्या है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है किसको, प्रोटीन को। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या होता है, जो HCl हमारे पेट में प्रोड्यूस होता है, अमाशय में प्रोड्यूस होता है, उससे रक्षा करने के लिए काम में आता है क्या, म्यूकस। ठीक है, तो देखो जैसे ही खाना शुरू में आएगा, हम खाना खाएंगे तो बकल कैविटी के बाद किस में आएगा, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पे पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। और जैसे ही खाना अमाशय में पहुँचा तो सबसे पहले क्या करेगा, म्यूकस जो है
एक लेयर बना लेगा। और जैसे ही म्यूकस एक लेयर बनाएगा उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक HCl प्रोड्यूस होगा। HCl प्रोड्यूस हो जाएगा कौन से पार्ट में, पाइलोरिक पार्ट में। पाइलोरिक पार्ट में HCl प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन है एंजाइम, वो अपना काम करेंगे और क्या करेंगे, प्रोटीन को और जो जितने भी तत्व होते हैं उनको सभी को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट, पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो खाना है वो किस में आ जाएगा, हाफ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ये एक तरीके से लुगदी की फॉर्म में आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, हम काइम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, पाइलोरिक वाल्व लगे होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को आगे नहीं जाने देते। कब तक, 4 घंटे तक। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि अमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है, तो आपका आंसर होगा 4 घंटे तक। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। सबसे पहले म्यूकस लेयर बनाता है, उसके बाद HCl प्रोड्यूस होता है, उसके बाद पेप्सिन और रेनिन अपना काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फूड आधा लिक्विड बन जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और खाना कितनी देर तक रहता है अमाशय में, 4 घंटे तक रहता है। कौन रोक के रखता है, पाइलोरिक वाल्व रोक के रखते हैं ताकि आगे ना जाए। उसके बाद क्या होता है, खाना आगे छोटी आंत में चला जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भी कि छोटी आंत में डाइजेशन किस प्रकार से होता है।